नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग और फिर हम जो है आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो कल की जो क्लास थी, कल से हमने मध्यकाल आपका शुरू किया है और कल हम 3 वंश जो है पढ़ चुके हैं, यानी सल्तनत पीरियड हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे सल्तनत पीरियड आप कह सकते हैं, वो हम कर चुके हैं और आज जो है, जो मध्यकाल का सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी कहा जा सकता है अ, डायनेस्टीज़ यानी एम्पायर या साम्राज्यों के नज़रिए से मुगल साम्राज्य आज हमने करना है, टॉपिक आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है? तो ये जो है इसमें हम करने वाले हैं, तो जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और फिर जो है हम आज की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छा, कई लोग इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग कहते हैं कि इसकी पीडीएफ हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है, तो मैंने पहले भी बताया है इसकी पीडीएफ जो है मैं मुफ्त में उपलब्ध नहीं करवा सकता हूँ। ये जो पीडीएफ होगी, ये केवल और केवल पेड विद्यार्थियों को दी जाती है। तो इसके अलावा जल्द ही आपका जो है टेस्ट सीरीज़ अनाउंस होगी, तो उस टेस्ट सीरीज़ में आपको ये पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। जो टेस्ट सीरीज़ लेगा विद्यार्थी, उसको जो है उसमें भी पीडीएफ को प्राप्त होगी और इसके अलावा जो हमारा कंप्लीट बैच है स्क्रीनिंग का, वो जो है ज्ञान वाटिका ऐप पर आप उसको जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जो है आप हमारा ऐप ले सकते हैं। स्क्रीनिंग का बैच जिसके अंदर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। इसके अलावा आपको नोट्स मिलते हैं, बाइलिंगुअल नोट्स मिलते हैं और इसके अलावा जो है ये टेस्ट इत्यादि सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज़ भी उसी में इंक्लूडेड होगी। ₹1500 में प्राप्त हो सकती है। तो आप जो है क्लास को जो है लेना चाहें तो ले सकते हैं यदि आप हमसे पढ़ना चाहें तो। वरना अगर आप जब हमसे मॉक टेस्ट लेना चाहेंगे तो मॉक टेस्ट भी हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। तो वो भी जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो खुद से तैयारी कर रहे हैं वो मॉक हमसे लगा सकते हैं इसमें, ठीक है? और इसके अलावा जो वो भी नहीं करना चाहते हैं, वो तो वीडियो देख ही सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना है, अपने दोस्तों के बीच, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि उन सभी लोगों की स्क्रीनिंग की तैयारी बेहतर हो सके और वो भी टॉपिक वाइज़ एक रूटीन के तहत अपनी तैयारी कर सकें। हाँ, इसके अलावा तीसरी जो इंक्वायरी बार-बार आती रहती है कमेंट सेक्शन में, वो मेंस को लेकर के होती है। कई पॉलिटिकल साइंस और अलग-अलग अपने-अपने विषयों को लेकर के करते रहते हैं कि क्या इसकी तैयारी हो पाएगी? तो इसकी तैयारी को लेकर के मैं अभी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमें हमारा ये प्लान अभी नहीं है कि स्क्रीनिंग तक हम केवल स्क्रीनिंग की ही तैयारी पर फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? और जब स्क्रीनिंग की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे कि क्या-क्या हमारी योजनाएँ बन सकती हैं और उस हिसाब से हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि किन-किन विषयों को लेकर के हम क्या-क्या कोर्सेज़ लेकर के आने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो जो है मुगल साम्राज्य पर है, ठीक है? तो ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। कोर्सेज़ और इत्यादि इन सारी चीज़ों को लेकर के जो आपकी इंक्वायरी आ रही थी। तो इस पर जो है आज मैं क्वेश्चन लेकर के आ रखा हूँ मुगल साम्राज्य पर। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हू कंस्ट्रक्टेड द म्यूज़ोलियम ऑफ इत्माद-उद-दौला यानी कि अपने इन हर फादर्स मेमोरी अपने पिता की स्मृति में इत्माद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ठीक है? किसने जो है इत्माद-उद-दौला ये जो मकबरा था, ये किसने बनाया था अपने पिता की स्मृति में? ए रज़िया, बी जहाँ-आरा, जहांनारा, जहान-आरा जो है जहाँ-आरा इसको कहा जा सकता है। सी नूरजहाँ या डी गुलबदन बेगम। तो इत्माद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था पूछ रहा है। तो ये जो इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा था, ये बनाया था आपने मतलब किसने बनाया था? इसका सही उत्तर है आपका क्या? नूरजहाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? जो लोग सी दे रहे हैं उनका उत्तर ठीक है, ठीक है? हाँ, तो नूरजहाँ ने अपने पिता की स्मृति में आगरा आगरा में जो है एतमादुद्दौला का निर्माण कराया था, ठीक है? तो तो नूरजहाँ जो थी, नूरजहाँ ने एतमाद-उद-दौला, तो ये जो मकबरा जो बनाया गया था, ये बनाया गया था आपके मतलब नूरजहाँ की के पिता जो आपके इसके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था गयासुद्दीन बेग। ठीक है? और ये गयासुद्दीन बेग कौन था? तो ये जो आपका जहांगीर के दरबार का एक मंत्री हुआ करता था, ठीक है? और ये जो मकबरा है, इसको आप जो है बेबी ताज भी कहा जाता है, बेबी ताज, ठीक है? ये ताजमहल का ड्राफ्ट भी इसको कई लोग कहते हैं कि मतलब ताजमहल जो बनाया गया, ताजमहल तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी विराट था, लेकिन ये जो मकबरा बनाया गया था, इसको जो है आप कह सकते हैं मतलब ये इसका ड्राफ्ट की तरह जो है इसको मानता है कि इसी के आधार पर फिर ताजमहल का भी निर्माण कराया गया था। तो इस वजह से जो है इत्माद-उल-दौला ये वाला मकबरा बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है? अगला प्रश्न देखें, अगला क्वेश्चन है आपका
कि मुगल काल में मुजारियन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मुगल काल में मुजारियन शब्द, ठीक है, ड्यूरिंग मुगल पीरियड द टर्म मुजारियन वाज यूज्ड फॉर, मुजारियन ये जो टर्म होती थी, ये जो है किसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था? ए फार्मर्स, बी स्लेव्स, सी स्पाइस या फिर डी ट्रेडर्स, यानी कि कृषकों के लिए, दासों के लिए, गुप्तचरों के लिए या फिर व्यापारियों के लिए। ठीक है, तो मुजारियन जो शब्द प्रयोग किया जाता था मुगल काल में, ये जो है किसानों के लिए, कृषकों के लिए, ठीक है, फार्मर्स के लिए मुजारियन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो मुगल काल में जो थोक व्यापारियों को क्या कहते थे? तो थोक व्यापारियों को सेठ कहा जाता था। ठीक है, सेठ कह सकते हैं, वोहरा भी कह सकते हैं और मोदी भी कहते हैं। ठीक है, जो थोक व्यापारी हैं, जो समझते होंगे ना, जो व्यापारी हैं उनको मोदी, मतलब मोदी जो शब्द है वो वहीं से चल पड़ा है। ठीक है, तो ये जो है अब एक सरनेम की तरह इस्तेमाल होता है, जाति की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो खुदरा व्यापारियों को व्यापारी या वणिक कहा जाता था, जो खुदरा व्यापारी होते थे उनको वो कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। एन ऑफिशियल नेम्ड आमिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर वाज अपॉइंटेड एट विच लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? प्रशासन के किस स्तर पर जो है आमिल नाम का कर्मचारी नियुक्त होता था? प्रशासन के प्रश्न बहुत पूछे जा सकते हैं, विशेष रूप से अकबर के प्रशासन के, क्योंकि अकबर जो है दो तीन चीजों के लिए प्रसिद्ध था, उसमें से एक जो है आपका ये भी था। क्या था? जो है उसका प्रशासन जो है बहुत शानदार जो है माना जाता है कि उसने प्रशासन बहुत अच्छे स्तर पर सुधारा। ठीक है, उसने मतलब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत सारे किए अकबर ने। ठीक है, तो आमिल नाम का जो कर्मचारी था वो प्रशासन के किस स्तर पर उसने नियुक्त किया था? ए सूबा, बी सरकार, सी परगना या फिर डी विलेज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसने जो स्थापित किया था, ये किया था आपका किस लेवल पर? हाँ ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, सी परगना। परगना जो है, इसको जो है परगना नामक मतलब परगना के स्तर पर जो है, इस स्तर पर जो है आमिल नाम का जो है यूज किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कह सकते हैं। तो ये क्या होता था? ये दरअसल एक तरह से कर वसूली का काम करता था आमिल। ठीक है, तो लगभग जिनकी जो है आय 1 करोड़, ये इस तरह से होती थी, मतलब जिस परगने की, परगना मतलब कुछ ग्रुप ऑफ विलेज आप कह सकते हैं, तो उन परगनों की मालगुजारी का जो है वसूलता था कौन? ये जो है आमिल किया करता था। ठीक है, और मुगल काल में जो है, जो जिलों का मुख्य प्रशासक होता था, जो जिले का प्रशासक होता था, उसको फौजदार कहा जाता था। और आज भी जो है वो चलता है ना, फौजदारी, दीवानी, ये वाला जो है शब्द काफी लंबे समय तक चलता था। तो फौजदारी यानी कि क्या होता था? जो कलेक्टर है, कलेक्टर को क्या कहा जाए, या जो प्रशासन के स्तर पर काम करता था उसको जो है क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था। ठीक है, तो फौजदार जो है क्या होता था? मुख्य प्रशासक होता था जिले का। ठीक है, डीएम टाइप का मामला है। फेमस म्यूजिशियंस अदारंग एंड सदारंग वर इन द कोर्ट ऑफ विच मुगल रूलर, प्रसिद्ध संगीतकार अदारंग और सदारंग किस मुगल शासक के दरबार में थे? ठीक है, ए मोहम्मद शाह, बी जहांदार शाह, सी अकबर, सी बाबर या फिर डी अकबर। तो किसके जो है दरबार में ये लोग हुआ करते थे? ठीक है, तो ये हुआ करते थे आपके ए मोहम्मद शाह। किसके उसमें? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह भी जो है एक मुगल शासक हुआ था। ठीक है, तो 18वीं सदी के आसपास आप जो है मोहम्मद शाह को मान सकते हैं। तो उसके दरबार में जो है सदारंग और उसके भतीजा था अदारंग। ठीक है, और इसके अलावा नेमत खान नाम के भी एक जो है उस्ताद हुआ करते थे, जिन्होंने संगीत की दुनिया में बहुत काम किया है। ठीक है, नेमत खां का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो ये किसके दरबार में हुआ करते थे? मोहम्मद शाह के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो है मोहम्मद शाह का शासन शायद आया था। ठीक है, क्रम थोड़ा सा देख लेना, लेकिन जहां तक मुझे लगता है औरंगजेब के बाद ही मोहम्मद शाह बना था। ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सदारंग का जो है भतीजा था अदारंग, और इसके अलावा नेमत खां भी जो है अपने एक संगीतकार, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। द मुगल रूलर्स हु रोट देयर ऑटोबायोग्राफिक बायोग्राफीज वर, यानी कि मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। ठीक है, अपनी आत्मकथाएं खुद लिखी, मतलब आत्मकथा खुद ही लिखता है, यानी आत्मकथा लिखने वाले मुगल शासक कौन थे? ए अकबर, बी सॉरी ए अकबर एंड जहांगीर, बी बाबर एंड जहांगीर, सी बाबर और हुमायूं एंड डी औरंगजेब एंड शाहजहां। तो कौन थे इसमें से जो है वो मुगल शासक थे, दो लोग जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी? ठीक है, तो अपनी आत्मकथा लिखने वाले जो दो थे, वो कौन कौन थे? एक तो आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, एक तो आप लोग जानते ही हैं,
बाबरनामा लिखी थी, तो बाबर ने ही लिखी होगी। ठीक है, ठीक है, बाबरनामा नाम से लिखी थी। और इसके अलावा जो है जहांगीर ने भी लिखी थी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी फारसी में लिखी थी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तो ये जो है यानी कि बाबर एंड जहांगीर वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ये जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले। और एक थोड़ा सा आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, जैसे एक ऑप्शन में आराम से एलिमिनेट कर सकता हूं इसमें से, वो है अकबर का ऑप्शन, क्योंकि अकबर के बारे में प्रसिद्ध क्या था, ये अकबर वॉज इलिटरेट। ठीक है, अकबर जो है उसको अक्षर ज्ञान नहीं था, वो अशिक्षित था, तो वो अपनी आत्मकथा कैसे लिख सकता है। ठीक है, कोई जीवनी लिख सकता है, वो अकबर के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा जरूर है, लेकिन अपनी आत्मकथा इन्होंने नहीं लिखी। तो बाबर एंड जहांगीर जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ऐसा भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा उससे। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि अकबर के बारे में प्रसिद्ध था कि वो क्या था, मतलब अनपढ़ था, उसे अक्षर ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, कभी कभी जरूरी नहीं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। ठीक है, ए मॉन्यूमेंट रिजेंबलिंग द ताजमहल वाज बिल्ट बाय औरंगजेब इन, औरंगजेब ने ताजमहल से मिलता जुलता स्मारक जहां निर्मित कराया वह स्थान कौन सा है। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां के शासनकाल में बना था। ठीक है, और शाहजहां के बाद जो बना तो औरंगजेब बना था उसका, तो औरंगजेब ने ताजमहल की नकल करके एक स्मारक बनाया था, और वो कहाँ बनाया था, ये जो है आपका प्रश्न है। ठीक, तो औरंगाबाद में बनाया था, दौलताबाद में, होशंगाबाद में, या फिर अहमदाबाद में। तो ये जो बनाया था, इसको जो है दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, द सेकेंड ताजमहल भी कहा जाता है, दूसरा ताजमहल। ठीक है, और ये बनाया था किसने, अकबर, सॉरी, औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, जिसको कहा जाता है बीबी का मकबरा। क्या है, बीबी का मकबरा। इसको जो है भारत में क्या है, ये सेकंड ताजमहल के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है, तो औरंगजेब से ही आप औरंगाबाद भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ए जो है इसका सही उत्तर होगा। औरंगाबाद में क्या है, बीबी का मकबरा वह, और बनवाया किसने है, तो औरंगजेब ने बनवाया है। इसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, और औरंगजेब ने जो है अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी, ठीक है, दिलरास बेगम, दिलरास बानो बेगम के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं, तो दिलरास बेगम भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेता हूं मैं, दिलरास बेगम, दिलरास बानो बेगम, इनकी याद में। ठीक है, ये इनकी, यानी ये जो है इनकी अपनी बेगम की याद में बनाया था, किसने, औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, तो ऐसा होता ही है, उसने कहा कि मेरे पिताजी ने बनाया तो मैं भी बनाऊं। ठीक है, तो राबिया जो है इनका वैसे असली नाम था। ठीक है, राबिया उद दौरानी, और दूसरा नाम दिलरास भी था। ठीक है, कई इतिहासकारों ने वैसे इस वाले को, ये जो बीबी का मकबरा है, इसको कहा कि ये क्या है, ताजमहल की फूहड़ नकल है। ठीक है, ताजमहल की फूहड़ नकल है। ठीक है, तो उतना अच्छा तो नहीं बना होगा फिर तो। ठीक है, देख लेना आप थोड़ा बीबी का मकबरा सर्च करके, मैं भी सर्च करूंगा इसके बाद कि क्यों कहा गया है, इतिहासकारों ने, मेरा ध्यान गया नहीं कभी इस पर। विच वॉज द बिगेस्ट गोल्ड कॉइन इन द रेन ऑफ अकबर। ठीक है, यानी कि अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी, ए इलाही, बी जलाली, सी अशरफी, या फिर डी शहनशाह। तो अकबर के समय पर सबसे बड़ी जो गोल्ड, सबसे बड़ा जो स्वर्ण मुद्रा थी, यानी सबसे बड़ा जो गोल्ड कॉइन हुआ करता था, वो क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था आपका डी शहनशाह। ठीक है, ये जो करेंसी है, इसको आप जो है उस समय गोल्ड कॉइन में से सबसे बड़ी जो है यही होती थी। ठीक है, तो अकबर के काल की सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी, शहनशाह कहलाती थी। ठीक है, और अबुल फजल ने इसके बारे में जिक्र भी किया है कि मुगल कालीन सोने के सिक्के बनाने की 4 टकसालें हुआ करती थी। और इसके अलावा जो इलाही आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये भी क्या है, एक स्वर्ण मुद्रा ही है। ठीक है, इसका मूल्य लगभग 10 रुपए के आसपास था। ठीक है, और जो जलाली है, जलाली क्या है, तो जलाली वज सिल्वर। ठीक है, चांदी का सिक्का जो है जलाली कहलाता था। ठीक है, शहंशाह सबसे बड़ा, इलाही भी क्या है, गोल्ड है। ठीक है, लेकिन गोल्ड जो है ये मतलब छोटा है, सबसे बड़ा क्या है, शहंशाह है। ठीक है, तो ये जो है आपने याद रखना है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एग्रीकल्चरल लोन दैट वाज गिवन टू द पीजेंट्स वाज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि मुगल काल में कृषकों को दिया जाने वाला कृषि ऋण क्या कहलाता था। ठीक है, यानी कि मुगल काल में
किसानों को दिया जाने वाला जो एग्रीकल्चरल लोन हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था? ए दस्तूर, बी तकावी, सी नस्क या फिर डी अबवाब। तो ये शब्द जो है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है? प्रशासकों के नाम क्या-क्या रखे गए, फौजदार क्या होता था, इसके अलावा ये जो है दीवान क्या होता था, गोल्ड कॉइन्स के नाम क्या-क्या थे, ठीक है? ऋणों के नाम क्या-क्या थे, बाज़ार को क्या कहते थे, इस तरह के जो है काफ़ी सारे चीज़ें आती हैं, ये जो है आपने ज़रूर तैयार करने हैं, ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है? तो जो है जो कृषकों को ऋण दिया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था आपका तकावी कहा जाता था, ठीक है? तकावी कहा जाता जो लोग बी दे रहे हैं, उन्हीं का उत्तर सही है, ठीक है? तो तकावी जो है ऐसा ऋण हुआ करता था जो विशेष संकट से निपटने के लिए आम जनता को या किसानों को जो है दिया जाता था, ठीक है? और जैसे बाढ़ की वजह से हो गया, सूखा हो गया, महामारी से प्रभावित हो गए, तो इस तरह से जो है उनको जो है एक तरह का लोन दिया जाता था ताकि वो अपनी खेती को दोबारा क्या कर सके, दोबारा से ठीक कर सके, उसे पुनर्जीवित कर सकें, ठीक है? और एक और इसकी खासियत हुआ करती थी, ये जो तकावी दिया करता था क्योंकि इमरजेंसी में लोन दिया जाता था, इस वजह से इस पर जो है ब्याज नहीं लिया जाता था। दिस वाज़ इंटरेस्ट फ्री क्योंकि ये क्या दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है इमरजेंसी मतलब कोई समस्या आ गई तो उसको दोबारा से जो है अपनी कृषि खड़ी करनी है, ठीक है? तो इंटरेस्ट फ्री किया जाता था, ठीक है? तो ऐसा होना भी चाहिए, तो आधुनिक काल में भी ऐसा होता ही है, कई बार क्या होता है, तो ब्याज फ्री जो है टैक्स जो है टैक्सेशन की व्यवस्था होती है, तो मुगल काल में भी जो तकावी दिया जाता था, वो इसी तरह का हुआ करता था, ठीक है? तो ये जो है आपने याद रखना है। Who helped शाह आलम सेकंड to ascend the throne in Delhi in 1771 यानी कि 1771 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने पर किसने मदद की थी? ठीक है, समझ गए आप लोग कि 1771 में जो शाह आलम सेकंड जब आया था, तो उसको जो है दिल्ली पर की गद्दी पर आसीन होने पर किसने जो है मदद की थी? ठीक है, एक तरफ अंग्रेज आ चुके थे, दूसरी तरफ जो है ये गद्दी का संघर्ष जितनी भी बची हुई थी, उस गद्दी का संघर्ष जो है चल ही रहा था। तो इसमें जो है आपको बताना है कि शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने में जो है किसने मदद की थी? तो किसने मदद की थी? तो सिंधिया जी ने मदद की थी। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका सी महादजी सिंधिया। ठीक है, महादजी सिंधिया ने क्या किया था? शाह आलम की मदद की थी। ठीक है? और इसके बाद उसने जो है कहा जाता है 1760 से लेकर 1806 तक जो है शासन किया था। किसने? शाह आलम ने। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हू रोट द बुक नेम्ड हुमायूं नामा? हुमायूं नामा की रचना जो है किसने की है? ठीक है, हुमायूं ने खुद, बी अबुल फजल ने, सी गुलबदन बानो बेगम ने या डी अस असमत होना चाहिए था। ठीक है, असमत असमत बानो बेगम ने। ठीक है, तो किसने जो है अ, हुमायूं नामा की रचना की थी? तो ये जो है रचनाएं जो है आपको खूब याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और तो ये जो है आपने बताना है। ठीक है, तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी, ये रचना की थी किसने? ये की थी आपके गुलबदन बानो बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। गुलबदन बानो बेगम ने क्या की थी? हुमायूं हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, और ये जो गुलबदन बेगम थी, ठीक है, ये बाबर की सबसे छोटी बेटी थी। ठीक है, और हुमायूं की जो ये जो हुमायूंनामा है पर्शियन में यानी कि फारसी में लिखी गई रचना है। ठीक है, तो इसमें जो है बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बाबर की जो है बेटी थी और हुमायूं भी बाबर का ही बेटा था। ठीक है, तो कह सकते हैं अपने भाई जो है हुमायूं के बारे में हुमायूंनामा गुलबदन बानो बेगम ने लिखी थी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है? तो फारसी लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि मुगलों के आने-आने तक फ़ारसी जो है काफ़ी प्रचलित हो चुकी थी। इससे पहले आप देखते हैं क्योंकि जो शुरुआत के थे वो तुर्क ज़्यादा हुआ करते थे, तो टर्किश का भी खूब प्रभाव है। अरबिक खूब लिखी जाती थी, ख़ास करके जो अल-बरूनी इत्यादि हैं, इन्होंने अरबिक में लिखा और जो आपको जो ज़्यादातर जो रचनाएँ यहाँ दिखेंगी मुगल काल में वो फ़ारसी यानी कि पर्शियन में आपको दिखाई देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हू कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? और ये मैं बता दूं ये यूकेपीएससी का खूब फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने ये आपका आरओ में भी पूछा था 2021 में। इसके अलावा बहुत पहले भी कभी पूछा था। ठीक है, और एक और पेपर में पूछा था बीच में, मतलब बहुत पुराना नहीं, 15-16 के आसपास भी कभी पूछा था शायद। ठीक है, तो मतलब ये 3-4 पेपरों में इन्होंने पूछ लिया बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? और ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। अकबर ने, शाहजहां ने, कुली कुतुब शाह ने या फिर इब्राहिम शर्की ने? और
ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आता है भाई, आता है। ए अकबर ने बनाया था, ठीक है? अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाज़ा, ठीक है? आता है आप लोगों को, अच्छी बात है। अकबर का निर्माण जो है कराया था, सॉरी अकबर ने कराया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण, ठीक है? हूज़ सन वाज़ प्रिंस दनियाल, शहज़ादा दनियाल किसका पुत्र था? शहज़ादा दनियाल जो है किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या फिर औरंगजेब का? तो जो दनियाल था वो किसका पुत्र था? तो वो अकबर का पुत्र था, ठीक है? अकबर का सबसे बड़ा बेटा तो जहांगीर था, ठीक है? जहांगीर तो एल्डेस्ट था, जो कि मतलब इसके बाद शासक बना था, उसके बाद जो है बना था। लेकिन अकबर के इसके अलावा दनियाल और मुराद ये भी जो है हुए थे, ठीक है? और माना जाता है कि दनियाल की जो मृत्यु हुई थी वो बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी, ठीक है? तो ये जो है इतिहास इस तरह के कुछ प्राप्त होते ही हैं, ठीक है? तो ये जो है एक और प्रश्न आपका है। वेयर इज द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क सिचुएटेड? और ये आसान प्रश्न होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं एंशिएंट के उसमें, जो है इसके बारे में पूरे शिल्प इत्यादि के बारे में बात कर चुके हैं, किसने निर्माण कराया, कब कराया, वो सारी बातें। तो आपको बताना है कि ये जो है सूर्य मंदिर बनाया मतलब कहाँ स्थित है ये, ठीक है? तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में? सभी जानते हैं उड़ीसा में जो है फेमस सन टेम्पल जो है कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है? सूर्य देवता को समर्पित है, सभी जानते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है एक जो है वो पहिया भी बड़ा इसका प्रसिद्ध है, ठीक है? जो सूर्य देवता के रथ के आकार में जो है ये बनाया गया है, ठीक है? तो ये भी जो है एक बड़ा प्रसिद्ध जो है आपने याद रखना है, ठीक है? ये जो स्थापत्य इत्यादि हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। द नेम ऑफ अकबर्स मदर वॉज, अकबर की माँ का नाम क्या था? ठीक है, पिता का नाम तो सभी जानते हैं, हुमायूं। लेकिन अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो, नूर बानो, मरियम बानो या फिर नरगिस बानो? तो क्या था जो है अकबर की माँ का नाम? तो अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो था, ठीक है? हमीदा बानो का एक और कंट्रीब्यूशन आपने याद रखना है, हुमायूं का मकबरा भी इन्होंने ही बनाया, ठीक है? हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? तो हमीदा बानो ने ही बनाया था, ठीक है? अकबर की माता इन्होंने बनाया था, ठीक है? तो ये जो है याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मुगल रूलर स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया? मुगल शासक जिसने भारत में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कराई थी, मनसबदारी की व्यवस्था किसने शुरू की थी, ठीक है? तो किसने शुरू की थी? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी शाहजहां, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी अकबर, ठीक है? और अकबर के बारे में जो है आपने खूब पढ़ना है कि अकबर जो है आप जानते हैं बहुत छोटी उम्र में जो है बना था, ठीक है? और इसका जो अकबर का राज्याभिषेक जो है बैरम खान ने कराया था, ठीक है? और इसने क्या किया था? इसने जो है अपनी ये नहीं कि ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये सैन्य व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है? इसने अपनी जो है मनसबदारी की व्यवस्था करके उसने क्या किया? अधिकारियों की नियुक्ति करी, ठीक है? और उनको जो है सैनिक और असैनिक दोनों तरह के अधिकार जो है उन्होंने एक तरह से देने देने शुरू किए। तो इस वजह से यानी कि आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है उसने मनसबदारी जो सिस्टम था उसको जो है भारत में लागू किया था। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं सिचुएटेड? ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है जिसकी हम बात कर रहे थे, हमीदा बानो ने ही बनवाया था वो। तो टॉम्ब ऑफ हुमायूं कहाँ सिचुएटेड है? आगरा में, दिल्ली में, सिकंदरा में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो हुमायूं का मकबरा स्थित है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। बनाया किसने है? हमीदा बानो, जो कि अकबर की माँ थी, उसने जो है बनाया, ठीक है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, ठीक है? और ये जो है मुगल कालीन वास्तुकला का जो है एक बड़ा जो है माना जाता है, ठीक है? और 1570 ईस्वी में ये बना था, ठीक है? तब जो है अकबर जो है देश का मतलब उनका जो है क्या था, सम्राट हो चुका था। तो ये जो है आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इन विच रेन ऑफ द मुगल रूलर द रामचरित मानस वॉज रिटन? ठीक है, यानी कि रामचरित मानस की रचना किस मुगल शासक के शासन काल में हुई थी? ठीक है, रामचरित मानस आप लोग जानते ही होंगे,
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है हिंदी का, अवधी का। ठीक है, और ये बता दूं, अगर मैं आपको साल बता दूंगा तो आप बता दोगे? 1574 ईस्वी में जो है इसकी रचना हुई थी। किसकी? मानस की रचना हुई थी, रामचरितमानस की रचना। आप तो बता ही दोगे यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 1574 में कौन था शासक, मुगल शासक? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, या बहादुर शाह जफर था? तो रामचरितमानस किसके शासनकाल में हुई थी? सी, अकबर के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, 1574 इसका सही उत्तर है। ठीक है, और रचना किसकी है ये सब लोग जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, और क्योंकि हमने इसमें जो है आपका जो है क्योंकि भक्ति और सूफी आंदोलन भी पढ़ना है, तो ये आपको जो है भक्ति सूफी आंदोलन, तो वहां भी जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। मतलब तैयारी तो आपने खुद ही करनी है, पढ़ाना तो पढ़ाने वाली क्लास ये नहीं है, लेकिन इसके जो है एमसीक्यू जो है जल्दी लेकर के आएंगे। ठीक है, जब ये शासन प्रशासन ये सारा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के हिस्से स्टार्ट करेंगे। उसमें जो है भक्ति सूफी आंदोलन, लिटरेचर, जो है वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला, ये सारी जो है कलाएं हो जाएंगी उसमें। ठीक है, तो साहित्य इत्यादि भी इसी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन विच ईयर अकबर स्टार्टेड दीन ए इलाही? अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस साल की थी? तो अकबर का दीन ए इलाही बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एक तरह का इसने एक नया प्रकार का धर्म प्रवर्तित किया था। ठीक है, तो दीन ए इलाही की जो है शुरुआत इसने कब कराई थी, कि शुरुआत किस वर्ष की थी? तो ये शुरुआत जो है कब की थी? तो ये की थी भाई साहब आपके ऑप्शन नंबर सी, 1582। 1582 ईस्वी में जो है अकबर ने क्या किया था? तो अकबर ने एक तरह से क्या किया था, ये जो है एक तरह का कह सकते हैं सभी धर्मों का सामंजस्य, एक तरह से दीन इलाही हुआ करता था, एक नए प्रकार का धर्म था। ठीक है, और इसका जो प्रधान पुरोहित उसने नियुक्त किया था वो कौन था? अबुल फजल था। ठीक है, अबुल फजल जो है इसका प्रधान पुरोहित बना था, अबुल फजल। ठीक है, और एक ऐसा हिंदू भी था जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था, उसका नाम था बीरबल। ठीक है, बीरबल, बीरबल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसने जो है क्या किया था, दीन इलाही को जो है स्वीकार किया था। ठीक है, और सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसने जो है किया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है इलाही संवत की भी शुरुआत की थी इन्होंने, कैलेंडर जारी किया था 1583 ईस्वी से, जो है इलाही कैलेंडर, इलाही कैलेंडर डर की शुरुआत कराई थी। ठीक है, ये जो है इसके बारे में जानकारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत? इनमें से कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान भी था, संस्कृत का महान विद्वान भी था? ए अकबर, बी दारा शिकोह, सी तैमूर, या डी हुमायूं? ठीक है, तो कौन था इसके? ये तो बड़ा हिस्टोरिकल व्यक्ति है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ये जो है बहुत कठिन प्रश्न नहीं होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता होगा तो ये जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था ना दारा शिकोह, दारा शिकोह जो था ये जो है संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक है, और दारा शिकोह ने फारसी में बहुत सारे उपनिषदों का अनुवाद किया था, गीता का अनुवाद किया था, उपनिषद का अनुवाद किया था। तो ये जो है वेदांत से बहुत प्रभावित था। ये दारा शिकोह जो था ये जो है वेदांत दर्शन से, भारत के उससे बहुत प्रसिद्ध था, और संस्कृत इसने सीखी। उसके बाद जो है गीता का, उपनिषद का, बहुत सारी चीजों का इसने पर्शियन में यानी कि फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। ठीक है, और दारा शिकोह को फिर जो है उन्होंने कैद भी किया था इसको, जो है मतलब इस तरह की यातनाएं खूब सही थी दारा शिकोह ने। Which one among the following buildings at फतेहपुर सीकरी was not constructed by Emperor Akbar? ठीक है, कि इनमें से फतेहपुर सीकरी में स्थित किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? बादशाह अकबर ने इनमें से क्या नहीं बनवाया है कुल मिलाकर के? ठीक है, तो क्वेश्चंस देखिए आप। ए पैलेस ऑफ जोधाबाई यानी जोधाबाई का महल, बी मोती मस्जिद, सी तुर्की सुल्ताना का महल, या डी पंचमहल? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है आपका? तो इनमें से जो है फतेहपुर सीकरी, आप लोग जानते हैं बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ अकबर ने जो है अपना जो है शासन यहीं से चलाता था अकबर। तो बताना है आपने कि फतेहपुर सीकरी में इसमें किसका निर्माण जो है अकबर ने नहीं कराया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका क्या? ठीक है, बी, सी नहीं भाई, बी। ठीक है, मोती मस्जिद। और मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था आपके किसने?
शाहजहां ने कराया था। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। बाकी ये सारे निर्माण पंचमहल हो, या फिर जोधाबाई का महल हो, या फिर तुर्की सुल्ताना का महल हो, ये सारे जो है भवन जो है किसने बनवाए थे? तो ये बनाए थे आपके अकबर ने बनाए थे। ठीक है, और जो मोती मस्जिद है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। जो फतेहपुर सीकरी मोती मस्जिद भी दो है। ठीक है, क्या है? दो है मोती मस्जिद भी। एक है आपकी दिल्ली में, ठीक है, और एक है आपके फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी वाले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। लेकिन दिल्ली की जो मोती मस्जिद है, दिल्ली की जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण कराया शाहजहां के लड़के औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये जरूर थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए भी आ सकता है। दिल्ली वाली मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया, फतेहपुर सीकरी वाली का शाहजहां ने कराया। और जो है फतेहपुर सीकरी का अधिकांश भवन, जैसे कि जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल बड़ा प्रसिद्ध है, ये सारे जो है अकबर ने बनवाए थे। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा वाज रिटन बाय, अकबरनामा किसने लिखी थी? ठीक है, अकबरनामा वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी? ए अकबर, बी बाबर, सी अबुल फजल, या डी शेरशाह सूरी। तो ध्यान रखिएगा आप, ये आसान प्रश्न होना चाहिए, इसमें भी कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। ये अकबरनामा जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो ये जो है अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल जो है बहुत प्रसिद्ध जो है कवि और विद्वान जो है इनके समय पर था, अकबर के दरबार में हुआ करता था। और अकबरनामा जो है इसी ने लिखी, और अकबर के समय और उसके शासन प्रशासन इत्यादि के बारे में अबुल फजल के अकबरनामा से बहुत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि सबसे प्रामाणिक सोर्सेज में से कोई अगर एक किताब अकबर के समय की है, तो वो अकबरनामा है। और लिखी किसने है? अबुल फजल ने लिखी है। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अबुल फजल की कीर्ति का ही आधार, अबुल फजल फेमस ही अकबरनामा के लिए है। ठीक है, और ये आपको आता भी होगा, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस तरह के प्रश्न जो है आप टैकल कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह के प्रश्न नहीं कर पाएंगे तो निश्चित मान करके चलिए कि आपका जो कंपटीटर है, यानी कि आप ही के विषय के जो अन्य विद्यार्थी, जो अन्य अभ्यर्थी जो परीक्षा दे रहे हैं, वो लोग कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप पीछे होने की संभावना आपकी होती है। ठीक है, और स्क्रीनिंग की परीक्षा ऐसा नहीं है कि आपको जो है इसमें से किसी को पछाड़ना है। इसमें केवल और केवल इतना करना है कि आपको जो है टॉप, मतलब उतने में रैंक में आ जाना है कि आपका जो है स्क्रीनिंग क्वालिफाइड। क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का जब पेपर होता है, तो उसमें जो है आपको इसी तरह की चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि कम से कम मैं क्या रहूं, उस वर्ग में ना रहूं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, मैं उस वर्ग में रहूं जिन्होंने पढ़ा है। तो उस वो जो है सेक्शन जो है निकल जाता है, उस सेक्शन का हो जाता है स्क्रीनिंग क्वालिफाई। कोई बहुत बड़ी समस्या होती नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये जो है आपने कम से कम ध्यान रखना है कि जो छोटी छोटी चीजें, मतलब जो ऐसी चीजें हैं जो सभी को आती हैं, वो आपसे न छूटे। ठीक है, वो आपको भी आती हो, इतना कम से कम आपने मेक श्योर जरूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा? किसे जो है आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? यानी कुल मिलाकर के दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सिकंदरा में जो है किसका जो है मकबरा मतलब स्थित है। ठीक है, तो किसे जो है दफनाया गया था? तो सिकंदरा में दफनाया गया था किसको? अकबर को। ठीक है, कहीं सिकंदर लोदी मत कह देना। अकबर को जो है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, और ये जो है बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित मकबरा है ये अकबर का। ठीक है, और बादशाह अकबर ने अपने जीवन काल में ही तय कर दिया था इस मकबरे को कि यहाँ जो है मेरा बनाना है। ठीक है, और उसकी जो है खुद ही बना लिया था इस तरह का बनाना। और फिर जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है, तो उस दौरान जो है फिर जो है इस मकबरे का निर्माण कराया गया था। ठीक है, मकबरा मतलब तब तक ये अधूरा बनाया था, मतलब पूरा पहले ही बना देंगे तो फिर दफनाएंगे कहाँ? तो लेकिन बाद में जाकर के फिर जो है बाद में इस मकबरे को और बड़ा और पूरा बनाया गया। तो वो बनाया था किसने? इनके पुत्र जहांगीर ने 1613 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह से जो है ये मकबरे खूब प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कि कौन सा मुगल सम्राट, कौन सा सम्राट साम्राज्ञी कहाँ जो है दफन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके। ठीक है, जब मुस्लिम आक्रमण शुरू होते हैं। ठीक है, उससे पहले तो मकबरों का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग विच ईयर औरंगजेब री इम्पोज जजिया? औरंगजेब ने जजिया किस वर्ष पुनः आरोपित किया था? जजिया आप लोग जानते हैं पहले भी था, ठीक है, खिलजी इत्यादि के समय पर था, लेकिन जजिया जो है दोबारा शुरू कराया था और औरंगजेब ने शुरू कराया था। ठीक है, मुगलों में से। तो वो कब शुरू कराया था? 1660 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में, 1710 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में। ठीक है,
तो इसमें से जो है 2 तो आपको जो है थोड़ा अगर ये भी पता होगा कि कब जो है इसकी मृत्यु होती है, तब भी जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि 1707 ईस्वी में तो औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी। रह जाते हैं ये 2, तो आपको बताना है 1760 में या 1779 ईस्वी में, तो 6 जो है सॉरी 1679 ईस्वी में, तो 1679 जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? जज़िया के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये होता क्या है? सबसे पहले तो ये जो जज़िया कर लगाया था, ये जो है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है, ठीक है? बाद-बाद में बहुत सारे शासकों ने ये लगाए, जैसे तुगलकों में फिरोज़ शाह तुगलक हो गया, लोदी हो गया, ठीक है? और इसके बाद जो है इसके अलावा अहमद शाह ने भी गुजरात में जज़िया लगाया था, ठीक है? और उसके बाद जज़िया कर को जो है खत्म किसने किया था? तो खत्म करने वाला जो शासक था वो अकबर था, ठीक है? अकबर ने जज़िया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में, ठीक है? तो शुरू करने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मुझे लगता है जज़िया के संबंध में अकबर का जो है आपने ध्यान रखना है, 1564 ईस्वी में इसने खत्म कराया था। जब 1564 ईस्वी में समाप्त किसने किया था मुगलों में से? समाप्त किया था अकबर ने। किसको? जज़िया कर को, ठीक है? लेकिन दोबारा स्टार्ट कराने वालों में से जो मुगल था, वो था कौन? औरंगज़ेब, ठीक है? और औरंगज़ेब अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए खूब जाना जाता था, अपने सैन्य और ये सारी प्रशासन इत्यादि के लिए बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए कुख्यात भी शासक था, ठीक है? दूसरी तरफ अकबर जो है अपनी सांप्रदायिक उदारता के लिए जो है बहुत माना जाता है अकबर को, ठीक है? तो ये जो है शासकों का अलग-अलग रवैया आपको देखने को मिलता है। हू रोट जहांगीर चंद्रिका, ठीक है? और ये हम करेंगे भी, ये जो है जहांगीर चंद्रिका, वैसे इसका नाम जो है दरअसल जहांगीर चंद्रिका नहीं, जहांगीर जस चंद्रिका नाम से मिलना चाहिए था, क्योंकि हम तो हिंदी में उसी नाम से पढ़ते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है? जो हिंदी लिटरेचर वाले हैं उनके लिए तो ये मतलब ऐसा सवाल है कि मतलब कोई आधी नींद में भी जगा दे, मतलब नींद में भी पूछे कि जहांगीर चंद्रिका किसने लिखी है, तो वो बता देगा, ठीक है? बता भी रहे हैं आप लोग। ए केशवदास, बी किशनदास, राम मनोहर लाल या फिर जदरूप गोसाई। तो इसका सही उत्तर क्या है? ओरछा के जो राजा थे उनके यहाँ दरबारी कवि हुए हैं आचार्य केशवदास, तो उन्होंने जो है जहांगीर जस चंद्रिका लिखी हुई है, ठीक है? केशवदास की इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध कोई रचना है तो वो रामचंद्रिका है, और जब आपका भक्ति काल आएगा तो उसमें हमने करना है, ठीक है? भक्ति सूफी आंदोलन आएगा वो तो पढ़ना है ही, जो अन्य विषय के विद्यार्थी हैं उन्हें भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भक्ति काल और ये वाला ज़रूर आप पढ़ लेना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट पीरियड है, ठीक है? हाँ। तो रामचंद्र का केशव दास की रचना है जहांगीर जसचंद्रिका, उन्होंने जहांगीर के समय और सारी चीजों का जो है वर्णन किया हुआ है, उनकी प्रशस्ति एक तरह से लिखी हुई है, ठीक है? तारीफ के ग्रंथ एक तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है? और जो मध्य प्रदेश सरकार है वो केशव सम्मान भी देती है इनकी स्मृति में, ठीक है? केशव दास, ठीक है? तुलसीदास के ही समकालीन थे, ठीक है? तो ऐसा जो है आप कह सकते हैं। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मनसबदारी सिस्टम वाज रिलेटेड टू, लोग जानते हैं मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी, किसने शुरू करी थी? वो आपने क्वेश्चन किया, अकबर ने करा था, और इसी को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया भी था। ए न्याय से रिलेटेड थी, बी व्यापार से रिलेटेड थी, सी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी, सैन्य प्रशासन से, या डी धार्मिक मामलों यानी कि रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड थी। तो ये तो सभी बता पाएंगे, ठीक है? और मुझे लगता है, उम्मीद है कि ऑप्शन सी ज्यादातर लोग दे पा रहे होंगे, ठीक है? मिलिट्री प्रशासन से रिलेटेड थी, ठीक है? जिसमें जो है मनसबों को नियुक्त किया जाता था, ठीक है? जिनको सैनिक अधिकार भी थे और असैनिक अधिकार भी प्राप्त हुआ करते थे। मैंने कुल मिलाकर के सेना को मजबूत करने के लिए, सैनिक सैनिक प्रशासन को अच्छा करने के लिए, जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अकबर ने अच्छा करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कराई थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच मुगल प्रिंस टूक असाइलम एट श्रीनगर गढ़वाल इन 1658 एडी, यानी कि 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो किसने जो है शरण ली थी? कौन था वो मुगल प्रिंस? तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा, मतलब पढ़ा नहीं है तो पढ़ ज़रूर लेंगे आप, उत्तराखंड का जो आएगा उसमें, ठीक है? तो उत्तराखंड के उसमें आप कर लेंगे, ठीक है? ए दारा शिकोह, बी सुलेमान शिकोह, सी मिर्जा मुगल, या सी नजावत खान। तो 1658 में श्रीनगर गढ़वाल में किस मुगल शासक ने जो है शरण ली थी? तो वो ली थी आपका बी सुलेमान शिकोह ने, ठीक है? और उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? इसलिए इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है, ठीक है? तो 1658 ईस्वी में मुगल शहजादा जो सुलेमान शिकोह था, इसने श्रीनगर में अ, जो है शरण ली थी, और इस समय ये कौन था सुलेमान शिकोह? तो दारा शिकोह का पुत्र था, ठीक है? और इस समय
जो है यहाँ शासक कौन था श्रीनगर में? तो परमार वंश का शासक था पृथ्वीपति शाह। कौन था? पृथ्वीपति शाह। नाम सुना होगा ज़रूर आप लोगों ने परमार वंश। तो उस समय जो है ये था, ठीक है? और उसके बाद में लेकिन क्या हुआ कि जब मेदिनी शाह बना, पृथ्वीपति शाह का पुत्र, तो उसने जो है सुलेमान शिकोह को औरंगज़ेब को दे दिया वापस, ठीक है? कि लो तुम्हारा आदमी। तो एक तरह से जो है ये जो है मेदिनी शाह ने किया था। तो शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने, लेकिन मेदिनी शाह ने उसको वापस करा दिया था सुलेमान शिकोह कि लो जी तुम्हारा बंदी, जो करना है करो इसके साथ। तो दारा शिकोह जो है आई थिंक दारा शिकोह जहाँ तक मुझे याद है औरंगज़ेब का भाई था, ठीक है? मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन देख लेना आप लोग थोड़ा-सा, मैं दोबारा इसको देखूँगा ज़रूर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। दारा शिकोह औरंगज़ेब का भाई था, ठीक है? और आप लोग जानते हैं कि जहांगीर और जहांगीर के बाद जो है मुगल शासकों में स्मूथली कोई भी जो है शासक नहीं बना, ठीक है? आप लोग ये जानते हैं बहुत संघर्ष हुआ, जहांगीर भी आप कह सकते हैं थोड़ा संघर्ष हुआ जहांगीर को शासक बनने में, लेकिन तब भी जो है जहांगीर तक आप मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद जहांगीर के जब भी बेटे हुए, शाहजहाँ ने भी ऐसे ही किया, औरंगज़ेब ने तो जो है शाहजहाँ को कैद कर दिया। इस तरह के जो है संघर्ष बाद में मुगलों के यहाँ आपको खूब दिखाई देते हैं, ठीक है? लेकिन जो शुरू के 2-3 थे, वो जो है आपको दिखते हैं कि बहुत स्मूथ ट्रांज़िशन आपको दिखाई देता है, ठीक है? यानी पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का बनने वाला शासन जो है दिखाई देता है, लेकिन बाद में थोड़ा-सा ऐसा मामला हो ही गया था, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा देख लेना, ठीक है? लेकिन दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह ये जो है आपको मिलता है, ठीक है? मुझे दारा शिकोह का इसलिए और अच्छे से याद है क्योंकि कोविड के दौरान एक शो आता था दूरदर्शन पर उपनिषद गंगा, तो उसमें जो है दारा शिकोह का बताया गया था कि दारा शिकोह कैसे जो है वेदांत और उपनिषद और इन सब चीज़ों का बड़ा फॉलोवर था और उसको कैसे इस वजह से औरंगज़ेब ने, उस समय के मुगल शासकों ने कैसे जो है प्रताड़ित किया था। तो ये जो है मामला है। बेगम मुमताज़ महल का मूल नाम क्या था? बेगम मुमताज़ महल का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा, गुलबदन बानो, सी रोशन आरा या फिर आरज़ूमंद बानो? तो ताजमहल जिसके नाम पर बना मुमताज़ महल, तो उसका जो है मूल नाम क्या था? तो उनका जो मूल नाम था जिसके नाम पर ताजमहल बना, उसका नाम था आरज़ूमंद बानो, ठीक है? आरज़ूमंद बानो शाहजहाँ की पत्नी हुआ करती थी, ठीक है? और इसके बाद जो है ये जो है आप याद रखना है, ठीक है? शाहजहाँ की तीसरी वाइफ़, इसके बाद जो है ताजमहल में इसका मकबरा है, ताजमहल इसी की याद में बनाया गया माना जाता है। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? यानी किसके शा कौन कौन शासक ऐसा था जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला ने खूब उन्नति की? ठीक है, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहाँ? औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहाँ? तो इसका जो सही उत्तर है, ये सही उत्तर है आपका जहांगीर। ठीक है? जितने भी मुगल शासक हुए हैं, उसमें से अगर मतलब मुगलों के समय पर स्वर्णकाल अगर किसी का कहा जाता है, तो वो जहांगीर का कहा जाता है। उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो अकबर ने एक बहुत स्टेबल शासन जहांगीर को सौंपा था और इसके अलावा जहांगीर भी अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत योग्य शासक था और इस वजह से जो है मुगल चित्रकला जो थी, उसमें जो है खूब उन्नति वहाँ की। देखो, चित्रकला इत्यादि का उदय उस समय नहीं हो सकता जब जो है बहुत अनस्टेबल प्रकार का शासन हो। जैसे हुमायूँ के समय पर जो है चित्रकला का उदय तो नहीं ही हो सकता था, ठीक है? वो ऐसे शासक के समय पर होगा, मतलब आर्ट एंड कल्चर ऐसे समय पे ज़्यादा उभरता है जब क्या हो, एक स्टेबल शासन मिले, ठीक है? तो ये जो है जहांगीर के समय पर हुआ था, ठीक है? जहांगीर का समय माना जाता है इसके लिए, ठीक है? चित्रकला की नींव जो है हुमायूँ इत्यादि ने रखी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्नति जो है किसके समय पर की थी? जहांगीर के समय पर की थी, ठीक है? और इसके अलावा इसने जो है चित्रशाला भी बनाई थी जो है जहांगीर ने हेरात नाम से आगरा में, ठीक है? चित्रशाला भी बनाई थी, तो इस तरह से प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति आप कह सकते हैं जहांगीर को। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? यानी इसका मकबरा कहाँ है जहांगीर का? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या सॉरी श्रीनगर में? तो सम्राट जहांगीर का जो मकबरा है, वो कहाँ है? यानी इसको दफन किया गया, लाहौर में दफन किया गया। कहाँ क दफन किया गया? लाहौर में जो है दफन किया गया। तो 1627 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। तो फिर इसको जो है रावी नदी के किनारे लाहौर में जो है इसकी जो है कराया गया था, ठीक है? तो इनके जो है मकबरे थोड़ा-सा आप लोग देख लेना, बाबर को तो वहीं कज़ाकिस्तान में जो है दफनाया गया था।
अकबर को आप लोग जानते हैं सिकंदरा में, इसके अलावा लाहौर में जहांगीर को, थोड़ा मकबरे इत्यादि इंपॉर्टेंट होते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हमने अभी तो चर्चा करी, सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच बुक मुगल एंड चंद डायनेस्टिक रिलेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड। मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? ठीक है, जो चंद वंश हुआ करता था और जो मुगल थे, उनके संबंधों के बारे में किस किताब में वर्णन मिलता है? ए जहांगीरनामा में, बी बाबरनामा में, अकबरनामा में, या फिर डी नुस्खा ए दिलकुशा में। तो मुगल और चंद वंशों के संबंधों के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है आपका कहाँ? जहांगीरनामा में। कहाँ मिलता है? जहांगीरनामा में जो है ये वर्णन मिलता है। ठीक है, और जहांगीरनामा का लेखक आप लोग जानते हैं, ये जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर थी, यानी वो जहांगीर का लेखक जो है खुद जहांगीर था। ठीक है, और इसको जो है माना जाता है कि बाद में कुछ लेखकों ने भी पूरा किया, लेखकों का नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित नगरों में किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? पिंक सिटी, मैसूर, जयपुर, चंडीगढ़, श्रीनगर। तो पिंक सिटी सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जयपुर को माना जाता है। ठीक है, जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी कहा जाता था। ठीक है, और जो जयपुर की स्थापना की थी वो आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, इसीलिए जयपुर कहा जाता है सवाई जय सिंह, जय सिंह, सॉरी जय सिंह सेकंड, इन्होंने जो है जयपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है ये आपने मैच करना है, ऊंट वाला भी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा चलो छोटा कर लेते हैं ताकि सारे दिख जाए। दिख पा रहा होगा ये? हाँ चलो दिख पा रहा है। क्वेश्चन देखिए कि सूची जो है आपने ये जो मैच करनी है, एक तरफ स्मारक है, दूसरी तरफ जो है स्थान है। हवा महल कहाँ है, चार मीनार कहाँ है, दिलवारा मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, इसके आधार पर जो है आपने मैच करना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपने सीधा ABCD करके उत्तर देना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ स्थित है ये, और इस हिसाब से आपने आंसर इसका देना है। तो आप लोग जानते हैं हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो दिलवारा, जो ये जो मंदिर है ये आबू पर्वत पर स्थित है, माउंट आबू पर अक्षरधाम मंदिर यहाँ स्थित है। ठीक है, गांधीनगर में। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा क्या? A3B1, हाँ C2 और D4, ये वाला जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो अक्षरधाम मंदिर गुजरात गांधीनगर में स्थित है, और ये जो है आपने याद रखना है। अगला ध्यान रखना, अगला जो है प्रश्न देखिए आप, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ठीक है, अगेन कौन सा स्मारक जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण महल, ठीक है, बी पंचमहल, सी जोधाबाई का महल, या डी अकबरी महल। तो कौन सा जो है फतेहपुर सीकरी में कौन सा जो है ये महल नहीं है, कौन सा जो है स्मारक इसमें नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका डी अकबरी महल। ये जो अकबरी महल है ये जो है आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, बल्कि ये जो अकबरी महल है ये आगरा में है। कहाँ है? ये आगरा में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ये जो है पंचमहल, स्वर्ण महल, जोधाबाई का महल इत्यादि है। ठीक है, तो थोड़ा फतेहपुर सीकरी जो है जरूर ध्यान रखना है आपने, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर अकबर के समय पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनी थी, अकबर और उसके बाद, तो ये जो है काफी जरूरी है। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? यानी कि दिल्ली सल्तनत जब का पराभव जब हुआ, दिल्ली सल्तनत गुलाम लोदी इत्यादि इन सारे के बाद, तो कौन सा जो है मुगल शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले चलाई थी? ठीक है, तो स्वर्ण मुद्रा को सबसे पहले चलाने वाला कौन था? तो वो आप लोग जानते हैं, इसको शायद हम कर भी चुके हैं, ये जो है आपका सही उत्तर है अकबर। ठीक है, अकबर जो था इसने जो है क्या कराया था, मतलब ये जो है इसने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ नूरजहां गुट?
निम्नलिखित में से कौन जो है नूरजहां गुट का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो नूरजहां गुट का सदस्य कौन नहीं है? ठीक है, ए इत्मादुद्दौला, बी आसफ खान, सी महावत खान या फिर डी खुर्रम। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? इसका सही उत्तर है आपका सी महावत खान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तबकात ए अकबरी, ये जो तबकात ए अकबरी थी, ये जो है किसने लिखी थी? ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदाऊनी, सी अब्बास खान सारवानी या डी निजामुद्दीन अहमद। तो ये जो तबकात ए अकबरी थी, ये जो है कह सकते हैं कि अकबर के समय का जो है एक बहुत आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है, और इसकी जो रचना की थी, ये की थी निजामुद्दीन अहमद ने की थी इसकी रचना। ठीक है, तो इस समय की रचनाएं आपको खूब ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये इतिहासकार था निजामुद्दीन अहमद, और इसने जो है पर्शियन में यानी फारसी में जो है इस ग्रंथ की रचना लिखी। इसको जो है तारीख ए निजामी भी कहा जाता है, तारीख ए निजामी भी जो है इस ग्रंथ को कहा जाता है, तारीख ए निजामी भी जो है कहा जाता था। ठीक है, निजामुद्दीन, क्योंकि निजामुद्दीन ने लिखी है तो निजामुद्दीन की तारीख है नहीं इतिहास। ठीक है, तो निजामी का लिखा हुआ इतिहास, तारीख निजामी। ठीक है, तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग जानते हैं किस किस के बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो है ये हुआ था। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो किस साल में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1756 में, 1576 में, 1756 ईसा पूर्व में, या 1576 ईसा पूर्व में? ये आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन, बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा। देखो ईसा पूर्व में तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ईसा पूर्व में तो हो ही नहीं सकता है। तो 1756 ईस्वी में भी नहीं हो सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग जानते हैं कि ये जो 1756 है, इस समय पे तो अंग्रेज आ चुके थे। ठीक है, तो 1576 जो है बी इसका सही उत्तर होगा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, और अकबर का उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन करना था, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि असफल जो है हुआ था। कौन? अकबर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मतलब इतिहासकारों की अलग अलग व्याख्याएं हैं इसको लेकर के, कि न तो इसमें आप कह सकते हैं ये इस तरह का युद्ध था कि न तो अकबर अपने पूरी तरह से उद्देश्य में मतलब पूरी तरह से सफल हो सका था, ना राणा प्रताप अपने साम्राज्य को बचा सके थे। ठीक है, इस तरह का था। क्योंकि राणा प्रताप पराजित हुए, लेकिन उनकी जो है मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, और उन्होंने जो है अरावली की पहाड़ियों में वो चले गए, वहां शरण ली थी, और वहां से फिर उन्होंने जो है गुरिल्ला युद्ध लड़ा था, वहां छापामार युद्ध जिसको कहा जाता है, उसको युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो भील जाति के सहयोग से फिर उन्होंने दोबारा सेना खड़ी की। तो वो संघर्ष तो आप लोग जानते ही हैं, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। ठीक है, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये जो है युद्ध था। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? खानवा का जो युद्ध था, इस खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो जो खानवा का युद्ध था, इसमें कौन पराजित हुआ था? इसमें पराजित हुए थे आपके महाराणा सांगा। राणा सांगा जो है पराजित हुए थे। और राणा सांगा किससे पराजित हुए थे? तो किससे पराजित हुए थे? बाबर और राणा सांगा के बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में जो है बाबर जीता था। ठीक है, और उसने जो है उसके बाद गाजी की उपाधि धारण की। गाजी जो है शब्द है जिसको, जो विजयी होता है ना, जो युद्ध में विजयी होता है, उसको गाजी कहा जाता है। तो उसके बाद बाबर ने कहा था मैं गाजी हूँ, एक खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, और राणा सांगा के बारे में प्रसिद्ध है कि इनके जो है बहुत सारी, इनकी एक आंख भी फूट चुकी थी, मतलब हो चुका था, मतलब ये एक आंख से देख नहीं पाते थे, बहुत सारी जगहों पर घाव हो चुके थे। इस तरह का जो है वर्णन राणा सांगा का मिलता है। अगला जो है प्रश्न देखिए, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, मुगल प्रशासन के दौरान जिला जो है किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, ए अहर, बी विश्वास, सी सूबा या डी सरकार। तो जिला जो है मुगल प्रशासन के दौरान सरकार नाम से जाना जाता था। ठीक है, अच्छा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो थी, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, वो जो है किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हेमू तथा अकबर के बीच, हुमायूं शेरशाह के बीच, मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच, या फिर डी नादिर शाह और मुगलों के बीच? तो जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है,
तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों जो है आप लोगों ने याद रखना है। पहला युद्ध आप लोग जानते हैं, पानीपत की जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में था और ये बहुत निर्णायक युद्ध हुआ क्योंकि इसने फिर मुगल शासन की स्थापना कर दी। ये युद्ध हुआ था आपका बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। रिजल्ट आप लोग जानते हैं, बाबर जीता था। सेकंड जो युद्ध हुआ था वो हेमू के बीच, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ था, ठीक है? 1556 ईस्वी में, ठीक है? तो 1526, 1556, ठीक है? ये हुआ तो हेमू वर्सेस अकबर, ठीक है? जीता कौन था? अकबर। फिर थर्ड युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें जो है मराठा हारे थे, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो कौन जो है सही से जो है इसमें मैच किया गया है, ठीक है? एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ उसका वर्ष है, ठीक है? पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 ईस्वी, क्या ये सही से मैच है? ये सही से मैच नहीं है, ठीक है? दूसरा देखिए आप, 1556 में हल्दी घाटी का युद्ध, क्या ये सही से मैच है? क्या ये सही से मैच है? ये भी सही से मैच नहीं है, ठीक है? 1576 में लड़ा गया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1765 में लड़ा गया था, नहीं, ये भी सही नहीं है। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था ये 1739 में हुआ था। तो डी जो है इसका आपका सही उत्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है? 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है? और यहाँ पे जो है करनाल का युद्ध हुआ था, नादिर शाह और मुगल सेना के बीच जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध था करनाल का युद्ध, ठीक है? और इसमें जो है मुगल सेना हार गई थी, ठीक है? मुगल सेना क्या हो गई थी? हार गई थी, ठीक है? और लूटपाट के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है कि दिल्ली में नादिर शाह रहा तो इसने लूटपाट मचा करके रखी थी, ठीक है? और इसके अलावा जो है यही था, नादिर शाह ही था जो कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर के चला गया था, ठीक है? तो ये जो है शाहजहां के द्वारा निर्मित तख्त-ए-ताऊस को और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर को नादिर शाह अपने साथ लेकर के गया और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने ले लिया उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से जो है सही से मैच कौन है? अगेन वर्ष पूछा गया है, ठीक है? तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध 1192 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1576 में, चंदावर का युद्ध 1194 में, या तैमूर का भारत पर आक्रमण 1378 ईस्वी में। तो जो है सही से मैच किया गया है, कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है? तो करेक्टली मैच केवल मतलब इसमें से जो है ये है आपका सी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, ठीक है? ये जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए केवल और केवल, ठीक है? इसके अलावा इसमें से जो सही उत्तर है, मतलब गलत क्यों है, तराइन का जो पहला युद्ध लड़ा गया था अगेन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो वो लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, ठीक है? तो पहले वाले का क्या होगा? 91 है, 91 है, ठीक है? पानीपत का दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था, हाँ, 1576 नहीं, 1556 में लड़ा गया था, ठीक है? और ये जो है ठीक है, ये जो है आपका ठीक है, ठीक है? भारत का इस पर जो आक्रमण हुआ था ये 78 में नहीं हुआ था, 98 में हुआ था, ठीक है? तैमूर का जो है भारत पर आक्रमण 1398 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ धर्मथ फॉट? धर्मथ का जो युद्ध था वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है? ये युद्ध वुद्ध थोड़ा सा ध्यान रखने भाई आपने। तो जो है उज्जैन में जो है ये युद्ध हुआ था, ठीक है? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था ये युद्ध, ठीक है? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच जो है ये युद्ध हुआ था, ठीक है? और ये हुआ कब था? तो इसका जो सही उत्तर है ये है आपका 1658, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है, ठीक है? किसके बीच? औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, ठीक है? ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था बैटल ऑफ धर्मत, उज्जैन में हुआ था, ठीक है? तो ये जो है आपने याद रखना है, ठीक है? और इसमें जो है दारा शिकोह की मदद की थी जोधपुर के राजा से जसवंत सिंह, ठीक है? तो उन्होंने जो है दारा शिकोह की इसमें मदद की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है आप फिर मैच, हाँ मैच ये है तो सही है। तो जो है एक तरफ से जो है आपने ये बताना है इसमें, मैच कराना है, ठीक है? ये जो है आपने इसमें से मैच करना है, तो कौन सा जो है किसके साथ मैच होगा ये जो है आपने बताना है। ये जो है वंश हैं एक तरफ से लिखे हुए छोटे-छोटे वंश, और दूसरी तरफ कहाँ जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है?
तो जो आदिल शाही ये जो वंश है ये बीजापुर में स्थापित हुआ था, ठीक है? ये जो कुतुब शाही है ये हुआ था आपका गोलकुंडा में, ठीक है? निज़ाम शाही हैदराबाद में, निज़ाम आप लोग जानते हैं, हैदराबाद का निज़ाम, ऐसे भी आप लोग तैयार कर सकते थे, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो ही जाते, ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है? सी और डी रह जाता, फिर आप कर सकते थे इसमें। और जो शर्की शाही है, ये जो है जौनपुर में जो है इस तरह से हुआ था, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, ठीक है? आज की क्लास लंबी हुई क्योंकि मुगल काल बहुत महत्वपूर्ण काल है, ठीक है? तो इसमें जो है आपने इसमें तैयारी करनी है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, हमेशा की तरह वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है? और मैं देख पा रहा हूँ कि मैं जो है डेटा निकाल रहा था, 58% लोग, ये बहुत बड़ा नंबर है, 58% लोग जो है चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो देखते हैं, ठीक है? और एक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हैं। तो फिर सब्सक्राइब बटन आप लोग दबा दो भाई, अब तो पता चल गया होगा आप लोगों को, 18-19 क्लासेस हो गई, तो अब तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है क्वालिटी कंटेंट है और इस पर आपको लगातार मिलता रहेगा। तो नोटिफ़िकेशन आपको जो है इस पर प्राप्त होगा और इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ होंगी, वो भी आपको प्राप्त हो सकेगी अगर आपने क्या किया, हमारा सब्सक्राइब का बटन दबा दिया। इसके अलावा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको मोटिवेट करूँ, आप मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ समय पर, ठीक है? तो इसके लिए जो है आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐप इत्यादि ये सारी जो बैच इत्यादि की जानकारी है, वो वीडियो के शुरू में भी मैंने दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ते रहना है, मस्त रहना है, खुश रहना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टेंशन के, ठीक है? धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज की क्लास के लिए। थैंक यू।